नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब लखनऊ में आज राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के आह्वान पर लखनऊ में आयोजित हुई महापंचायत। यह आयोजन किसानों की फसलों का वाजिब दाम न मिलने व किसानों के साथ हो रहे हैं न्याय के खिलाफ किया गया। लखनऊ में आज महापंचायत का आयोजन। इस आयोजन में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में सरदार VMC पहुंचे। इस महापंचायत के माध्यम से किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सन 2004 की सिफारिश के अनुसार डीजल पेट्रोल की भांति लागू किए जाएं। साथ ही 11 वर्षों से लखनऊ की कृषि योग्य जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, वह बढ़ाया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में भारी संख्या में गांव-गांव से किसान लोग मौजूद रहे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने यह भी कहा, यदि शासन और प्रशासन और सरकार हमारी बातों को ध्यान नहीं देती तो 2027 में किसान खुद ही अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेगा और खुद की सरकार बनाएगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की। उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते और ये सरकार के निकम्मीपन के कारण है। अभी असेंबली में जाकर के देख लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बहादुर के रूप में हमको मिले और हम लोगों ने अभी तो है मेरा आई है न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारें पेट्रोल के दाम अस्थायी कर दिए, डीजल के दाम अस्थायी कर दिए, खाद के दाम अस्थायी कर दिए और बढ़ाते रहते हैं। हमारी फसलों के दाम तो नहीं अस्थायी किए गए, जबकि 2004 में एक आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग। उस आयोग ने 4 साल जांच करके सरकार को दिया था कि किसान आयोग बनाया जाए और फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाए। आज ये स्थिति है। किया गया, इसका क्या उद्देश्य बड़ा सीधा है। नया साल आ रहा है, उसके अगले साल चुनाव है 2027 के अंदर, और हम लोगों ने सबने देखा है कि किसान को केवल और केवल इस्तेमाल किया जाता है वोट के लिए। ये 5वीं मीटिंग है हम लोगों की अभी, जो हमारा प्रयास है कि 2027 में किसान मजदूर की सरकार। हमेशा किसान को बेवकूफ बना के वोट उसका लेकर और कोई किसान को फायदा नहीं होता। आप लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लखनऊ के लोगों ने संघर्ष किया सर्कल रेट के लिए। पूरे प्रदेश का सर्कल रेट नहीं हो रहा था, तो इनके संघर्ष के कारण, संगठन के संघर्ष के कारण, पदाधिकारियों के संघर्ष के कारण यहाँ पर सर्कल रेट बढ़ा और पूरे प्रदेश का उसको लाभ मिला। वैसे ही भूमि अधिग्रहण के अंदर हाईकोर्ट से हमने आदेश तो जीते, पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। पर कब तक करेंगे हम लोग ये? सरकार हम लोग चुनते हैं और जूते भी हम लोग खाते हैं। इसलिए बेहतर यह है अपनी सरकार बनाए, किसान मजदूर की सरकार हो। 80 साल से इनको चुन रहे हैं, 80 साल हो गए। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। किसान और मजदूर का भला नहीं हुआ, गरीब आदमी का भला नहीं हुआ। इस 5 साल अपने आप को देख लो, इतना भला हो जाए, MSP की गारंटी मिल जाए, नौजवानों को जीविका मिल जाए। नौकरी तो कोई देगा नहीं, नहीं मिल सकती है, जीविका मिल जाए। जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको इज्जत मिल जाए, जो छुट्टा जानवर है उससे निजात मिल जाए लोगों को। ये सब चीजें हैं, बहुत जरूरी हैं। सरकारें केवल झुनझुना दिखाती हैं और निकल जाती हैं। हमारा यह है कि आपने देखा कि ये क्यों हो रहा है, केवल लोगों को बताने के लिए आपके माध्यम से कि 2027 में किसान और मजदूर तो एक बात है ना, 2027 में किसान सरकार, इसलिए हो रहा है। यदि आज के महापंचायत की सरकार नहीं चलती तो आगे क्या करें? सरकार से मांगेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे ना। सरकार तो हम ही होंगे फिर।
कृषि प्रधान देश है, किसान कब तक भीख मांगेगा भाई? 2027 में क्या चुनाव लड़ने की तैयारी? बिल्कुल, किसान पार्टी से किसान सरकार बनाएंगे, किसान मजदूर पार्टी से किसान मजदूर की सरकार होगी। किसान मजदूर संगठन जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सरदार बीएम सिंह जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी श्री प्रताप बहादुर पटेल जी हैं और हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ऋचा सूद जी हैं और हमारे मंडल राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन हमारा जो है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन बीएम सिंह के नेतृत्व में काम कर रहा है, जो बहुत ईमानदार नेता हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और हमारा जो है जन समस्याओं को लेकर के निरंतर संघर्ष चलता रहता है। हम लोग 3 साल से लगातार सर्किल रेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। 10 साल से सर्किल रेट लखनऊ का नहीं बढ़ा हुआ है। जो 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद मामूली वृद्धि की गई, अभी हमारा कहीं 15%, कहीं 5%, कहीं 10% बढ़ाया गया है। तो हमारी मुख्य मांगे हैं किसानों की फसलों के जो है एमएसपी होता है, गारंटी कानून, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा लागू किया जाए। जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई है उसको लागू किया जाए, जो किसानों की मुख्य मांगे हैं। और हमारे आज सर्किल रेट लखनऊ के आसपास सब ज़मीनें जा रही हैं, जिसका रेट मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट रेट से 4 गुना किसानों को सर्किल रेट दिया जाए। और किसानों को बिजली जो है मात्र ट्यूबवेल की 7-8 घंटे दी जा रही है, जो कि नाकाफ़ी है। उसको कम से कम बढ़ा करके 10-18 घंटे किया जाए और जिससे उनको रहने और सिंचाई में सुविधा मिले। और हमारी खेती जो मुख्य धंधा जो हमारी रीढ़ है कृषि किसानों की, और हमारी जो है अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर निर्भर है, उसकी फसलों की जो है सुरक्षा, जो जंगली जानवर हैं उनसे सरकार को बहुत ज़रूरी है। उससे हमारी कोई फसल शुद्ध नहीं हो पा रही है। यही हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसको हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको लागू किया जाए। आज महापंचायत में कहाँ से लोग आए? ये हमारी लखनऊ जनपद के लोग हैं और हमारे पदाधिकारी जो है मंडल के हैं। हमारा मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम है, मुख्य पदाधिकारी मंडल के हैं और मेन भीड़ अपने लखनऊ जनपद की है। आज की महापंचायत के अभी प्रशासन नहीं चेतता तो आगे क्या रणनीति होगी? हम नहीं लड़ने, अगर प्रशासन नहीं चेता तो हमारा संगठन अपना जो है पदाधिकारी अपना विचार विमर्श करके सरकार के, अगर सरकार का कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं आता तो हम लोग उनके द्वार जाने का काम करेंगे, अपनी बात बताने का काम करेंगे। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब